Good afternoon, friends. Welcome to BBPS online class. In my previous video, I had explained chapter 9, Dear Mrs. Naidu, page number 80. In this chapter, little girl Sarojini, had written a letter to Mrs. Sarojini Naidu. And in her letter, she tells about her new school teachers. So let's start. In this letter, she also tells how adults are. They don't like questions. Her teacher, Annie Miss, had given them an assignment. The assignment is to write letter to someone that they would like to get to know better. And Annie Miss also said that they could pick anyone as long as they explain why they choose that character, that one. Okay? Little Sarojini ने फर्स्ट टाइम कंक्लूडेड वर्ड यूज किया है और वो उसने कंक्लूडेड शब्द सीखा है डिटेक्टिव स्टोरीज से. बट उसकी मैम, इंग्लिश मैम है, वो बताती हैं कि जो डिटेक्टिव स्टोरीज हैं वो लो इन क्वालिटी हैं, वो उसकी इंग्लिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती. बट वो यहाँ पे क्या कह रही है कि मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि वो मैम रॉन्ग है, क्योंकि उसने एक वर्ड यहाँ से सीख लिया है कंक्लूडेड, और उसने यहाँ पे यूज भी करा है उसको. और वो ये कह रही है कि मैं ये जानती हूँ, समझती हूँ कि आप मुझे कंफ्यूजिंग, आप मुझे पाओगे कंफ्यूज. मैंने जो ये कहा है रॉन्ग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. बट क्योंकि आफ्टर ऑल सरोजनी नायडू और लिटिल सरोजनी में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है दोनों. पहली थिंग जो कॉमन नहीं है दोनों में वो ये है कि वो कह रही कि मैं अलाइव हूं बट आप नहीं हो, यू आर डेड. फिर वो आगे इंक्लूड करती है अपने लेटर में कि मैं इसके लिए सॉरी हूं, अगर मैं ये रूड हूं कि मैंने आपको ये कह दिया कि आप अलाइव नहीं हो. बट मैंने इसके पहले कभी कोई हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में लिखा भी नहीं है, इसलिए आई रियली डोंट नो हाउ टू वे टू से और एड्रेस यू. वो कह रही मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पोलाइट वे में इसको कहती कि आप अलाइव नहीं हो. और दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों में, वो छोटी सरोजनी कह रही है कि मुझ में और आप में दूसरा डिफरेंस ये है बहुत बड़ा कि आपने 12 इयर्स में थाउजेंड्स लाइन की पोएम लिख दी थी, वो भी इंग्लिश में. और मैं नहीं सोचती कि मैं ऐसा लिख पाऊंगी इतनी लाइनें इवन किसी भी लैंग्वेज में, और इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं. और इसके बाद का डिफरेंस क्या है कि जब आप 12 इयर्स की थी तो आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आपने वहां पे टॉप किया था, मद्रास यूनिवर्सिटी के एग्जाम को, है ना. मैट्रिकुलेशन मीन्स एंट्रेंस एग्जाम, एनरोलमेंट के लिए जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपने टॉप किया था. और मैंने भी टॉप किया है क्लास 5 में. लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कभी भी कॉलेज एग्जाम टॉप कर पाऊंगी, इवन जबकि मैं बहुत ही ज्यादा स्टडी करूंगी. बहुत ज्यादा स्टडी के बाद भी मैं कॉलेज एग्जाम नहीं टॉप कर पाऊंगी. आपने फ्रीडम के लिए आपने फाइट किया था इंडिया के, और आप उसमें जीती भी थी. लेकिन मैंने अभी तक कभी भी किसी चीज के लिए फाइट नहीं किया, और मैं श्योर भी हूं कि अगर मैंने फाइट किया भी हुआ तो मैं विन नहीं कर पाती. स्पेशली कब,
जबकि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होता है ये फाइट, और जबकि वहाँ पे कितने सारे स्पाइस, जासूस हैं, डिटेक्टिव्स हैं और ऐसी थिंग्स हैं जो कि इंडिया में मैं नहीं सोचती कि इंडिया में हैं वो। और इसके आगे का क्या डिफरेंस है कि आप बहुत बड़े घर में रहते हो, बहुत आपका हाउस जो बहुत बड़ा है, उसमें लॉट्स ऑफ रूम्स हैं और आपकी मेड्स हैं, आपके पास आपके हाउस होल्ड के लिए बहुत सारी मेड्स हैं। और मेरे डिफरेंस क्या है, मेरे हाउस में एक ही रूम है और मेरी जो मॉम है वो मेड है, वो दूसरों के हाउस होल्ड वर्क करती हैं। और आपके बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, और जबकि और आपके बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर थे और उसके बाद आपके बहुत सारे बच्चे थे। मेरे मेरे कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, इवन मेरे किड्स भी नहीं। और आप ये समझ सकती है क्यों नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही समझ गई होंगी, क्योंकि मैं केवल 12 इयर्स की हूँ। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने क्यों डिसाइड किया आपके बारे में लिखना, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ आपकी लाइफ पे, और बिमला मैम ने मुझे दिया था, मेरी मॉम को दिया था मुझे देने के लिए। और मैंने अभी इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। क्यों मैं इसको बहुत ज़्यादा पूरा क्यों नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश में है और उसकी इंग्लिश क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। इवन किससे, जो वो डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ती थी उसकी इंग्लिश से, जो बायोग्राफी है सरोजनी नायडू की, वो उसकी इंग्लिश थोड़ी टफ है, इसलिए वो टाइम ले रहा है पढ़ने में, ले रही है। और जहां तक उसने पढ़ा है वो केवल उनका सरोजनी नायडू का केवल चाइल्डहुड है, और इससे उसको लगता है कि वो मैं आपके जैसी, और उसी पार्ट से वो पार्ट मुझे बनाता है आपके जैसा। और जब आप छोटी थी, मेरी एज की थी या मुझसे भी छोटी थी, तो ऐसा लगता था कि आप अपने लिए स्टैंड लेती थी अपने टीचर्स के, पेरेंट्स से अगेंस्ट, अगर आपको लगता था कि कोई कुछ गलत कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में बुक में ये लिखा हुआ है, बुक कहता है कि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप इंग्लिश बोले बंगाली की जगह पे, और आपने अपने आप को आपने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, क्योंकि आप इसके लिए एग्री नहीं थी, और आप इवन लंच के लिए भी नीचे नहीं आई थी। अब बच्ची कह रही है, अपने लेटर में लिखी है कि मुझे नहीं पता कि सच है या सही है या गलत, कि यह सच है या केवल स्टोरी है, लेकिन मैं भी अपने आप को बहुत कई बार, अगर मेरे पास एक से ज्यादा रूम होते मेरे घर में, तो मैं भी अपने आप को कई बार लॉक कर चुकी थी। मीन्स वो भी डिसएग्री है कई बार अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से, और वो गैस कर रही है कि आप मुझे समझ सकती, मेरे जैसे बच्चे को आप हैं जो समझ सकती हैं, क्योंकि आप माइंड नहीं करेंगे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, या फिर मैं डिटेक्टिव स्टोरीज पढूं, या फिर मैं स्कूल में थोड़ी ज्यादा देर रुक जाऊं, जिससे मुझे बिमला मैडम के घर ना जाना पड़े। और तब लास्ट में वो कहती है कि आई हैड कंप्लीटेड माई फर्स्ट असाइनमेंट। इसी के साथ उसने अपना फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट किया, और जिसमें उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, जिनके बारे में लिख रही है, उनके जिसमें वो उनको अपने को इंट्रोड्यूस करी, जिनको वो लेटर लिख रही है। और वो वेरी ऑनेस्ट है कि उसे कुछ भी लर्न करके लिखना है, उसका ब्रेन और उसका हार्ट जब उसने लिखना स्टार्ट किया वो एक जैसा था, उसने एक जैसा फील किया, क्योंकि वो कुछ भी लर्न किया हुआ पहले से नहीं लिख रही है, कॉपी नहीं कर रही है, और जो भी लिखा है उसने एकदम सच लिखा है। और लास्ट में वो कहती है ऑल द बेस्ट सरोजनी, और ये एब्रिस्ड फ्रॉम डियर मिसेस नायडू बाय मैथांगी सुब्रमण्यम। ये मैथांगी सुब्रमण्यम का लिखा हुआ है, ये जो कि डियर मिसेस नायडू से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। ओके क्लास, थैंक यू।